क्वेश्चन 1, हाल ही में किसने अनन्या नामक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? ए. DIAT, बी. IIT दिल्ली, सी. IIT कानपुर, डी. DRDO। इसका सही उत्तर है ए. DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ अनन्य जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इस स्प्रे का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति आम आदमी से लेकर हेल्थकेयर वर्कर तक बड़े पैमाने पर कर सकता है। इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPEs, अस्पताल के लिनन, साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन, डॉक नॉब्स, गलियारों और कमरों में किया जा सकता है। यह फॉर्म्युलेशन कपड़े, प्लास्टिक और धातु की वस्तुओं का बहुत प्रभावी ढंग से पालन करता है और मनुष्यों के लिए इसकी विषाक्तता नगण्य नेग्लिजिबल है। स्प्रे की शेल्फ लाइफ 6 महीने से बताई गई है। जानकारी के लिए बताते चले कि DIAT के कुलपति वाइस चांसलर CP रामनारायण है। DIAT का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश की सेना टैटमडॉ ने फेसबुक पर वापसी की? ए. सऊदी अरब, बी. म्यांमार, सी. कुवैत, डी. पोलैंड। इसका सही उत्तर है बी. म्यांमार। म्यांमार की सेना टैटमडॉ ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। म्यांमार सेना फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगस्त 2018 को फेसबुक ने गलत धारणा फैलाने के आरोपों को लेकर टैटमडॉ और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित 18 रिकॉर्ड और कुछ पेज को प्रतिबंधित कर दिया था। 2017 में उत्तरी राखीन राज्य राखीन स्टेट में वध और अत्याचार के लिए टैटमडॉ को दोषी ठहराने वाली एक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की खोज के बाद फेसबुक ने रिकॉर्ड को खाली कर दिया था। बताते चले कि म्यांमार की राजधानी नेपिटाव है। म्यांमार की मुद्रा बर्मी केत है। म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइंट है। क्वेश्चन 3, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AU एथलीट ने गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? ए. 1 साल, बी. 2 साल, सी. 3 साल, डी. 4 साल। इसका सही उत्तर है डी. 4 साल। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। एथलीट ने ADR आर्टिकल 2.1 और 2.2 का उल्लंघन किया जिसमें उसने एक प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल किया था और उसके यूरिन सैंपल में उस निषिद्ध पदार्थ का मेटाबोलाइट पाया गया था। यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक है। गोमती की प्रतियोगिता के सभी परिणाम 18 मार्च से 17 मई 2019 के बीच घोषित किए गए हैं। तमिलनाडु की इस एथलीट के पदक, खिताब, रैंकिंग पॉइंट्स और पुरस्कार और उपस्थिति अपीयरेंस मनी को पूरी तरह से जब्त किया जाना है। उसने 2019 एशियाई चैंपियनशिप में मिनट और 2.70 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जो दोहा, कतर में आयोजित किया गया था। जब एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने गोमती का B सैंपल पॉजिटिव आया था। कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अध्यक्ष ब्रेट क्लॉथिया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट मुख्यालय मोनाको में स्थित है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले J. सुमिरवाला है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 4, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान लगाया है? ए. -1.5%, बी. -2.5%, सी. -3.2%, डी. -4.7%। इसका सही उत्तर है सी. -3.2%। विश्व बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस और उसकी रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों के प्रभावों के चलते 3.2% सिकुड़ेगी। इस बहुपक्षीय वित्तीय संगठन का कहना है कि कोविड-19 के झटके से देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। कई अन्य वैश्विक साख प्रमाणन एजेंसियों ने इससे बड़े संकुचन के अनुमान लगाए हैं। आपको बताते चले कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंचवटी योजना शुरू किया गया?
ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ए हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बागीचे विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और बागीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बताते चले कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ए रंजीत कुमार, बी आर के चैटी पंडिपति, सी मयंक अग्रवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रंजीत कुमार। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। वह 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों ISS को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया। वह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट्स AMEC के CEO एमेरिट्स हैं। आर के चैटी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। बताते चले कि नासा और DRDO दोनों की स्थापना 1958 में हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन है। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। क्वेश्चन 7, हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? ए माइक पेंस, बी जनरल चार्ल्स ब्राउन, सी रो खन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जनरल चार्ल्स ब्राउन। देश की सीनेट ने जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति की सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी है। इस पर हुए मतदान में सभी 96 सांसदों ने पक्ष में वोटिंग की। विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने संसद में मतदान कराया था। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर हाल ही में अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं। वह लड़ाकू पायलट है और उनके पास 2900 घंटे से अधिक समय तक विमान उड़ाने का अनुभव है। क्वेश्चन 8, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी गुजरात, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है सी गुजरात। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया है। वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे। इस सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा पहले जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इसी श्रेणी में दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक को 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से जारी किया गया था। इस आयोजन का विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस रखा गया था। क्वेश्चन 9, हाल ही में हुई सर्वे के अनुसार भारतीय रेलवे का सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा रहा? ए 2016-17, बी 2017-18, सी 2019-20, डी 2020-21। इसका सही उत्तर है सी 2019-20। इस सत्र के दौरान दुर्घटना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। क्वेश्चन 10, मसद 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है डी मुंबई। मसद के वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस सर्वे में भारत के मुंबई शहर को प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिहाज से देश का सबसे महंगा शहर बताया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर प्रवासियों के लिए मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है।
भारत के अन्य शहरों की अगर बात करें तो दिल्ली विश्व स्तर पर 101 और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर है, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद है। तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो और चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। न्यूयॉर्क छठे स्थान पर है, चीन का शंघाई 7वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के बर्न और जिनेवा क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर हैं। बीजिंग 10वें स्थान पर है। इस सर्वेक्षण में 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया है। शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। नोट एक हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने BS6 पेट्रोल इंजन वाले वाहनों के लिए नारंगी स्टिकर तय किया। नोट 2 हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात शुल्क को बढ़ाकर 25% कर दिया। नोट 3 हाल ही में डॉक्टर कैथी सुलिवान ने चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच की सतह पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी।